साथ सब मिलकर बोलिए जय माता दी। आज नवरात्र का पहला दिन है, लेकिन क्योंकि आज पहले माँ शैलपुत्री और फिर दूसरी माँ ब्रह्मचर्नी का दिन एक साथ है और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको कल ही एडवांस में दे चुकी थी, इसीलिए आज मैं आपको माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के बारे में सब कुछ बताऊंगी। आज हर सुहागन के सिंदूर से जुड़ी बहुत ज़रूरी जानकारी आपको दूंगी। आज पति की उम्र लंबी करने वाले अचूक उपाय भी बताए जाएंगे। आज माँ चंद्रघंटा की पूजा, उनके उपाय, उनके बीज मंत्र के बारे में आपको बताऊंगी और आज माँ के उस भोग के बारे में बताऊंगी जिसे चढ़ाने से माँ जल्दी कृपा करती हैं। आज भी मेरे सारे महा उपाय नवरात्र के ही होंगे, तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले आज का पहला महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या कर्जा बढ़ता ही जा रहा है? ऐसे में आप क्या करें? अगले सैटरडे को आप सुबह उठकर नहाकर अपनी हाइट के बराबर जितना काला धागा ले लीजिए, फिर इसे एक नारियल के ऊपर लपेट दें, इसका पूजन करें और उसके बाद इसको नदी के पास छोड़ दें। नदी को गंदा नहीं करें, साथ ही भगवान से अपना कर्जा उतारने के लिए प्रार्थना करें। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खुलेगा, मेहनत करते रहिए। आज शो में मैं आपको माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के बारे में बताने जा रही हूँ। यूँ तो माँ का हर रूप निराला है, भक्तों का संकट हरने वाला है, लेकिन माँ चंद्रघंटा का महामंत्र और बीज मंत्र भक्तों को कल ज़रूर जपना है। अभी नोट कर लीजिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाले उनके भक्त जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख महसूस करते हैं और उसी तरह उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। देखिए, माँ जो हैं वो स्वास्थ्य आपको दे सकती हैं, निरोगी काया दे सकती हैं, धनवान बना सकती हैं, सुखी जीवन दे सकती हैं। और अब मैं आपको वो महामंत्र बताने जा रही हूँ जिसके बिना माँ चंद्रघंटा की पूजा अधूरी है। नोट कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये तो माँ का महामंत्र है जिसे आपको पूजा पाठ के दौरान जपना है, लेकिन जब माँ का बीज मंत्र नोट कीजिए। अब माला से बीज मंत्र का जाप करना है, माँ की कृपा ज़रूर मिलेगी। माँ का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तये नमः। नवरात्र के दूसरे दिन यानी कि कल आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करनी है, आइए अब आपको ये बताती हूँ। तीसरे दिन की पूजा का विधान क्या है, दूसरे दिन की तरह ही, बस थोड़ा बहुत अंतर है, आपको बता देती हूँ जिसको आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कोई गलती तो नहीं होनी चाहिए ना। वैसे अगर आप कोई गलती कर भी देंगे, कोई गलती हो भी गई, तो सच्चे मन से माँ से क्षमा मांग लीजिए। माँ तो माँ है, माँ तो बहुत दयालु होती है, अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर कभी नाराज़ नहीं होती, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। आप पूजा की विधि जानते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन आप माँ दुर्गा को सफ़ेद फूलों की माला चढ़ाएं, क्योंकि सफ़ेद फूल माँ चंद्रघंटा को बेहद पसंद हैं। चंपा का फूल चढ़ाएं और चंपा के फूल का इत्र भी चढ़ाएं। तीसरे दिन भी आपको सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा आराधना करनी है। फिर माँ के परिवार के देवता गणेश, लक्ष्मी, विजया, कार्तिकेय, देवी सरस्वती और जया नामक योगिनी की पूजा करें। फिर माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करें। चंद्रघंटा का मंत्र मैंने आपको पहले ही नोट करवा दिया था। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती पाठ विधि विधान भोले शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया था। उस महादेव की पूजा भी आदर पूर्वक करें, क्योंकि इनकी पूजा ना होने से देवी की कृपा नहीं मिलती। और आखिर में ब्रह्मा जी के नाम से जल, फूल, अक्षत समेत सभी सामग्री हाथ में लेकर ओम ब्रह्मणे नमः कहते हुए सामग्री भूमि पर रखें और दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को आपको प्रणाम करना है। इसके बाद माँ दुर्गा की आरती कर क्षमा प्रार्थना पढ़ें। इस दिन सिंदूर लगाने का भी रिवाज है। आप सुहागन हैं तो सिंदूर ज़रूर लगाएं। अब आपसे ज़रा सिंदूर की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल सिंदूर लगाने का अलग से रिवाज है, इसीलिए हर सुहागन को सिंदूर से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग जानकारी दे देती हूँ। पत्नी के मांग के बीचों बीच सिंदूर लगा हुआ हो तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में। जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों से छिपा लेती है, उसका पति समाज की भीड़ में छिप जाता है। जो स्त्री बीच में सिंदूर ना लगाकर किनारे की तरफ सिंदूर लगाती है,
ऐसे इस तरह लगाती है, उसका पति उससे किनारा कर लेता है। अगर स्त्री की मांग के बीचों बीच सिंदूर भरा हो तो उसके पति की आयु लंबी होती है। अब नवरात्र का दूसरा उपाय क्या है, ये सुनिए। सवाल ये है कि क्या बुरी नज़र से परेशान हैं आप? तो बुरी नज़र उतारने के लिए थोड़ा कच्चा दूध लें, माँ को चढ़ाएं, फिर जिसे नज़र लगी है या आपका अंदाज़ा है कि उसे नज़र लगी है, उसके सिर से 7 बार उतार लें। फिर इस दूध को आप किसी भी डॉग के लिए छोड़ दीजिए। डॉग ब्लैक हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, नज़र उतर जाएगी और डॉग का भी कोई नुकसान नहीं होगा। माँ चंद्रघंटा की पूजा से संसार के सारे कष्टों से आपको छुटकारा मिलता है, मुक्ति मिलती है। माँ की पूजा विधि जान ली, लेकिन अब आपको मैं माँ चंद्रघंटा को क्या भोग लगाना है इसके बारे में बताती हूँ। माँ दुर्गा के तीसरे अवतार में दूध बहुत अहम है। पूजा करने के बाद आप माँ को दूध का भोग लगाएं और फिर इस दूध को आप किसी ज़रूरतमंद को पिला दें। इससे आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी। देखिए, जब भी दान कीजिए किसी ज़रूरतमंद को ही कीजिए, भगवान भी इसी से प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा हमेशा दुष्टों के संहार के लिए तैयार रहती हैं। उनके घंटों की आवाज़ से ही उनके दुष्टों को डराने के लिए ये काफ़ी है। अब घंटे की बात हुई है तो आपको ये भी बता दूं कि घंटे की आवाज़ और मस्तिष्क का आखिर कनेक्शन क्या है। वैज्ञानिक कारण ये है कि घंटे की आवाज़ अपने इको इफेक्ट यानी कि अपनी गूंज से हमारे दिमाग को क्लियर करती है और हमारे दिमाग का फोकस एक चीज़ पर कर देती है। इस घंटे की आवाज़ से हमारे दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से में एक बैलेंस बनता है। एक बार घंटा बजने से जो गूंज पैदा होती है वो कम से कम 5 सेकंड तक रहती है। इन 7 सेकंडों के दौरान हमारे शरीर से 7 चक्रों को हीलिंग एनर्जी पैदा होकर मिलती है। घंटे की आवाज़ लगातार सुनने से दिमाग में से नेगेटिव थॉट्स जो हैं ये खाली हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों का मणिपुर चक्र यहाँ पर जागृत होता है। ये चक्र कैसे खुलता है और इससे आपको क्या लाभ होता है, आइए आपको ये सब बताती हूँ। मणिपुर चक्र आपकी नाभि पर होता है। नाभि में 10 दल वाला मणिपुर चक्र माता की पूजा करने से एक्टिव हो जाता है। इससे भूख, प्यास, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह जैसी बुरी आदतों से छुटकारा मिलता है। अब आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि मणिपुर चक्र आखिर जागृत होता कैसे है। अब आपको मैं माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की जानकारी दे देती हूँ। माँ चंद्रघंटा शांतिदायक हैं और कल्याणकारी हैं। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इस कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने जैसा चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है, शेर है। माँ चंद्रघंटा शांतिदायक है और कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा के माथे पर घंटे के आकार का चंद्रकार है। चलिए नवरात्र के एक और महा उपाय को जान लेते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आइए अब आपको आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। सवाल ये है कि परेशानियां कैसे दूर हो समझ ही नहीं आ रहा है। माँ चंद्रघंटा को पानी वाला नारियल चढ़ाएं। आप पाँव के अंगूठे से सिर तक कच्चा सफ़ेद रंग का धागे से व्यक्ति की लंबाई नाप लें। अब इस धागे को नारियल पर आप बांध दें। रात भर इसे माँ के सामने छोड़ दें। सुबह इसे जिस व्यक्ति के लिए उपाय करना है उसके सिर से एक बार वार लें। फिर इसे पानी के पास छोड़ दें। जो भी समस्याएं होंगी वो हल हो जाएंगी। अब आपको इस नवरात्र का पूरा टाइम टेबल बता देती हूँ, क्योंकि इस बार पहली और दूसरी माता एक ही दिन एक साथ आ रही हैं, इसीलिए आपको इस दिन किस माँ की पूजा करनी है वो जान लीजिए। एक एक दिन की तारीख के बारे में बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। 10 अक्टूबर यानी कि आज नवरात्रि का पहला दिन है। घट कलश स्थापना और साथ साथ माँ शैलपुत्री और माँ ब्रह्मचर्नी की पूजा करनी है। 11 अक्टूबर नवरात्रि का दूसरा दिन, तृतीया, चंद्रघंटा माँ की पूजा करनी है। 12 अक्टूबर नवरात्र का तीसरा दिन, कुष्मांडा माँ की पूजा करनी है। 13 अक्टूबर नवरात्र का चौथा दिन, माँ स्कंद माता की पूजा करनी है। 14 अक्टूबर नवरात्र का 5वां दिन, माँ सरस्वती की पूजा करनी है। 15 अक्टूबर नवरात्र का छठा दिन, माँ कात्यायनी की पूजा करनी है।
16 अक्टूबर नवरात्र का 7वां दिन, माँ कालरात्रि की, माँ सरस्वती की पूजा करनी है। 17 अक्टूबर नवरात्र का 8वां दिन, माँ महागौरी और साथ साथ दुर्गा अष्टमी नवमी पूजन आप करें। 18 अक्टूबर नवरात्र का 9वां दिन, आपको नवमी हवन नवरात्रि पारण करना है। 19 अक्टूबर दुर्गा विसर्जन, विजयदशमी इसका पाठ करना है। चलिए अब एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। माँ चंद्र घंटा जो है, ये घंटे की आवाज़ से दुश्मनों को डरा देती है, लेकिन घंटे की आवाज़ हमें हील भी करती है। इस बारे में मैंने आपको बताया। आज के दिन आप अपने घर में विंड चाइम खरीदिए और कल, जो कि माँ चंद्र घंटा का दिन है, अपने घर में बालकनी, मेन गेट, कहीं तो कोई तो दरवाज़ा होगा जहाँ पे हवा आती हो, वहाँ पे विंड चाइम्स लगा दीजिए। गोल्डन लगाने से प्रॉस्पेरिटी और सिल्वर लगाने से शांति आएगी। माँ चंद्र घंटा को याद करें, उनके आशीर्वाद के स्वरूप में ये घंटियाँ टांगें। देखिए आपके घर खुशियाँ लेकर आएंगी माँ चंद्र घंटा। अब आपको आज का चौथा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। सवाल ध्यान से सुनिए। प्रमोशन नहीं हो रहा है क्या? तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खीर और मिश्री का प्रसाद चढ़ाएं और शुक्रवार के दिन 9 साल की बच्चियों को उनके पसंद का भोजन कराएं। हो सके तो उन्हें कुछ गिफ्ट्स भी दें। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है आपको अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग किसी की भी बातों में बिल्कुल ना आएं। लक साथ दे रहा है आपका 60%। वृश्चिक राशि वाले लोग कल गणपति जी को याद करें, उनकी पूजा करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। मिथुन राशि के लोग कल आरती ज़रूर कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 55%। कर्क राशि के लोग कल घर में तुलसी का पौधा लगाएं। लक साथ दे रहा है आपका 80%। सिंह राशि के लोग कल पैसे की इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। लक साथ दे रहा है आपका 72%। कन्या राशि के लोग कल एप्पल खाएं, घर वालों को खिलाएं, गरीबों को भी खिलाएं। लक साथ दे रहा है आपका 82%। तुला राशि वाले लोग कल कान के पीछे काला टीका ज़रूर लगाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। वृश्चिक राशि वाले लोग आप लोग कल सूर्यदेव को प्रणाम करें, सब काम बनेंगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। धनु राशि वाले लोग घर का मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 56%। मकर राशि वाले लोग कल गरीबों को दूध दान में दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 52%। कुंभ राशि के लोग कल किसी को आप सलाह ना दें, आपकी बात उल्टी पड़ सकती है। लक साथ दे रहा है आपका बहुत ही अच्छा 82%। और मीन राशि के लोग कल डॉग्स को रोटी खिलाएं, खाना खिलाएं, स्ट्रे डॉग्स को। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। फेसबुक पर राहुल कनौजिया ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। बेसिकली राहुल काफ़ी समय से जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, जिसके वो उपाय जानना चाहते हैं। राहुल इस नवरात्र अपनी इच्छा लिखकर माँ के चरणों में डाल दें और जब आपकी विजयदशमी हो जाए, यानी कि जिस दिन दुर्गा विसर्जन है उस दिन ये लेकर, पर्ची लेकर आप माँ के मंदिर में दान पत्र में डाल दीजिए। इस पर्ची के ऊपर एक रेड एप्पल रखिए, इसको 9 दिन तक रखिए, माँ के आगे माथा टेकिए और फिर वो एप्पल भी आप खा लीजिएगा। लेकिन आपने जो प्रोफाइल है उसको एक वाइट फाइल में डालकर नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। आपको जॉब ज़रूर मिलेगी, मेहनत अच्छे से करिए। नवरात्र के पहले दिन मुझे भी जाने की इजाज़त दीजिए। आप कल माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा के बारे में आपको बताने वाली हूँ। इस नवरात्र आपके हर दिन को खास बनाना ही मेरा मकसद है। अभी चलती हूँ। जय माता दी।